नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकंज पारिक। तो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बिजनेसमैन है, उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होते हैं और बाजार में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जो गैप है इसको कवर करने के लिए ये जो वीडियो है, ये पहला वीडियो है सेल्स ट्रेनिंग का। और सेल्स में भी इसमें मैं बता दूं कि ये जो पूरी जो सीरीज आने वाली है ट्रेनिंग की, ये फील्ड सेल्स की ज़्यादा है। क्योंकि जो भी लोग नौकरी करना चाहते हैं या जो भी नया जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके एक्सपेक्टेशन और उनकी उम्मीदें काफ़ी बड़ी है पहले से। तो जो ग्रोथ और जो अपॉर्चुनिटी और जो कमाई आप भविष्य में ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप तब कर पाएंगे जब आप फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड की जो सेल्स का जो काम है, वो अगर आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्योंकि फील्ड एग्जीक्यूटिव्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हर कंपनी को, बड़ी से बड़ी कंपनी को से लेकर के बिल्कुल जो एसएमई सेक्टर की जो कंपनीज होती है, उनको सबको सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी जरूरत मार्केटिंग की, मार्केटिंग मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके बराबर ही या उससे ज्यादा जो जरूरी होता है, वो होता है सेल्स का जो बंदा, जो कस्टमर के पास जाके आमने सामने बैठकर ह्यूमन रिलेशन डेवलप करके और वहां पे माल बेचने की कोशिश करता है, अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाता है और लोगों को, जो यूजर्स है, उनको सही प्रोडक्ट उन तक पहुंचाता है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो बड़े बड़े जो सेल्स के जो एक्सपर्ट है, जिनसे मैंने सीखा है, उन लोगों की एक बहुत प्यारी लाइन है, हेनरी फोर्ड की बोली हुई लाइन है वैसे, और इसी चीज को काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है कि दुनिया में तब तक कुछ नहीं होता जब तक कोई सेल नहीं होती है। कोई एक प्रेमी प्रेमिका से अपने बारे में बात करता है तो वो भी एक सेल्स है। डॉक्टर अपने मरीज का जो ट्रीटमेंट करता है वो भी एक सेल्स है। हॉस्पिटल जो अपने तरफ मरीजों को अट्रैक्ट करता है वो भी एक सेल्स है। जो धर्म है, धार्मिक संस्थाएं हैं जो अपने तरफ उनके जो फॉलोअर्स है उनको अट्रैक्ट करती है, वो भी एक तरीके का सेल्स है। और ये जो सारी सेल्स है, ये अच्छे इंटेंशन से की गई सेल जो होती है, वो दोनों लोगों को, जो सेलर है उसको और जो बायर है उसको काफी फायदा पहुंचाती है। तो ये एक नोबल प्रोफेशन है। मेरा जो पर्सनली बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में सेल्स कर लिया, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी फेल नहीं होता, उसको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती है। उसको ले जा करके आप रेगिस्तान में या कहीं पे भी आप छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, वहां पे भी वो आदमी अपना काम चला लेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेगा, अगर उसने सेल्स की हुई है। तो अगर आप अपना कैरियर सेल्स में नहीं भी बनाना चाहते हो, तो भी आपको कम से कम साल 2 साल सेल्स में गुजारना चाहिए, ताकि आपका मन खुले, आपकी काफी सारी जो प्रतिभाएं जो छुपी हुई है वो निकल के बाहर आए, और आप एक अच्छे सेल्समैन बनने के बाद कोई भी प्रोफेशन आप चूज करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहो, आप डॉक्टर बनना चाहो, आप अकाउंटेंट बनना चाहो, आप प्रोडक्शन मैनेजर बनना चाहो, वॉट कुछ भी बनना चाहो, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहो या कुछ भी बनना चाहो, तो आप उस फील्ड में बाकी सब लोगों से काफी आगे रहोगे। अब मैं आपको ये जो पहला वीडियो है, जो कि एक भूमिका है सेल्स के जो प्रोफेशन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों के बोले हुए कोट्स सुनाता हूं, जो कि एक एक कोटेशन जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का है। तो सबसे पहला तो मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूं हेनरी फोर्ड साहब का, कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, कुछ भी नहीं होता है जब तक कि कुछ माल नहीं बिकता है। क्योंकि जब माल बिकता है तो सारी दुनिया घूमना चालू होती है, इकोनॉमी डेवलप होती है, वहां पे गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, जो दूसरा बिजनेस है उसको पैसे मिलते हैं, वहां पे जो काम कर रहा आदमी उसको तनख्वाह मिलती है, जिस आदमी ने सामान खरीदा है उसका जो जीवन है थोड़ा और सुविधाजनक हो जाता है, और बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, नए नए जो इन्वेंशंस इंसान करता रहता है वो खरीदता है। तो और एक अच्छी बात है, एक कार जब बिकती है, अगर आपको पता हो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी, अगर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बिकती है तो सरकार को लगभग 15 से 20 लाख रुपए करीब का टैक्स मिलता है। और वो जो टैक्स जो है जब लौट के पब्लिक के पास आता है तो सड़कें बनती है, बिजली के पोल लगते हैं, पानी की लाइन सप्लाई होती है, और जो बॉर्डर पे हमारी सेना खड़ी है, वो पुलिस, हर चीज में डेवलपमेंट होता है। तो जब सेल होती है तभी सारी दुनिया घूमती है। तो सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल और रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। जैसे एक टीचर का प्रोफेशन जितना इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से सेल्स पर्सन का प्रोफेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली, दुख की बात है कि
अभी आज की तारीख में जो स्थिति ये है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बनता है, और जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो सेल्समैन बनता है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सेल्समैन बनने के बारे में सोच रहे हैं तो एक आप अच्छे सेल्समैन बनिए। अच्छे सेल्समैन बनेंगे तो आपकी कंपनी में भी काफ़ी इज्जत होगी और आपको पैसे भी बहुत मिलेंगे, काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि सेल्स एक इकलौता प्रोफेशन है। सेल्स इकलौता प्रोफेशन है जिसमें आपको शुरुआती दिनों से ही आपकी तनख्वाह प्लस खूब सारी सुविधाएं प्लस इंसेंटिव मिलता है। सेल्स के अलावा ये जो सुविधाएं खूब सारी और ये जो इंसेंटिव वगैरह वो किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलता है। अब इसमें क्या होता है, सेल्स से लोग जो डरते हैं ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो जो डर है, फियर फैक्टर जो होता है आदमी में, या जो शर्म, संकोच, लज्जा, ये सब सारी चीजों की वजह से आदमी सेल्स को अवॉइड करना चाहते हैं। प्लस कुछ जो कामचोर लोग होते हैं जिनको बैठे बैठे खाने की इच्छा होती है, वो लोग भी सेल्स का प्रोफेशन चूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, धक्के खाने पड़ते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, लेट नाइट जगना पड़ता है, रात को फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, उससे मिलो, इससे मिलो, सामान सैंपल के बैग उठा के जाओ, ये सारी चैलेंजेस होती है। और जब आप मेहनत करते हो ना, तभी आपको रिजल्ट मिलता है, तभी आपको कमाई होती है। देयर इज नो शॉर्टकट, आपको देयर आर नो फ्री लंचेस। आप सोचो ना कि मेरे को सरकार की जो स्कीम्स है उससे आपको जीवन यापन करना है, तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, फिर आप कुछ और देखिए। लेकिन अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, भविष्य में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो और इसके बाद में आने वाले सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। और इसमें क्या होता है कि सेल्स में रिजेक्शंस बहुत होते हैं। जैसे आप गए किसी के पास माल बेचने के लिए और आपका माल नहीं बिका, तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है शुरू से, कि अगर आप सेल नहीं कर पाते हो, इफ यू डोंट क्लोज द सेल, यू ओपन अ रिलेशनशिप। अगर आप कहीं गए और आपका माल नहीं बिका, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका माल नहीं बिका है, लेकिन आपका उस बंदे से जान पहचान हो गई है। अब आप उसके साथ अपने जो रिलेशनशिप को कल्टीवेट करिए, उसको आप जारी रखिए। तो ऐसा कोई ना कोई दिन आएगा कि वही व्यक्ति जिसने आपसे एक छोटा सा जो आपकी सेल है उसको रिफ्यूज किया था, वो आपसे बड़ी सेल आपको दे सकता है। जब आपको सेल देगा तो आपकी कंपनी में आपकी इमेज बनेगी, प्लस आपको इंसेंटिव मिलेगा, फिर पूरी दुनिया का जो गोल चक्कर है वो घूमने लग जाएगा। एक बहुत ही अच्छा एक और कोट है शिवा देवकी जी का, कि उन्होंने लिखा है कि अब वो जो जमाना है ना वो चला गया है कि गंजे को आपने कंगी बेच दी, अनपढ़ को पेन बेचो, ये सब गए जमाने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब आउटडेटेड फालतू फर्जी बातें हैं, कोई जरूरत नहीं। गंजे को कंगी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको जरूरत नहीं है तो आप मत बेचिए उसको कंगी। आपको जो सेल है ना, अब आज की तारीख में जो सेल हो चुकी है, वो है ट्रस्ट बिल्ड करना, अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करना, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी वैल्यू, अपनी रैपो बढ़ाना। अगर आप लोगों की मदद करोगे, अगर उसको वो चीज चाहिए तो ही आप उसको बेचो। अगर आपको उसको वो चीज नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती कोई भी चीज चिपकाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वो जो जमाना था ना वो वाला। और ऐसा अगर आप करते हो, किसी गंजे को कंगी बेचोगे, तो अगर आप दोबारा दिख जाओगे ना उसको, तो वो आपको अच्छी नजर से नहीं देखेगा। वो सोचेगा कि इसने मेरे को जबरदस्ती एक ऐसी चीज चिपका दी जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसकी जगह पे आप उनको और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, उनको आप विग बेचिए, उनको आप हेयर स्टाइल, जो आजकल नई कम बाल वालों की जो हेयर स्टाइल है वो बेचिए, और बहुत सारी चीजें बेचने के लिए, टी शर्ट्स बेचिए, स्पोर्ट्स शूज बेचिए, जीन्स बेचिए, और पता नहीं क्या क्या चीजें। किसी भी आदमी जिसके पास बाल नहीं है उसके पास बहुत सारी चीजें और होती है खरीदने के लिए, तो और दूसरी चीजें भी आप बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसको आप कंगी ही बेचो। ये जो लाइन है ना कि गंजे को भी ये कंगी बेच देता है, तो ही इज नॉट अ गुड सेल्समैन, ही इज अ बैड सेल्समैन। तो अब हम जो आने वाले टाइम में क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसकी एक समरी आपको इस वीडियो में दे देता हूं, फिर आप आगे से आगे एक एक वीडियो देखते जाइएगा तो आपको उससे फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो एक वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम अब मुझे मालूम नहीं है कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा या मल्टीपल वीडियोस बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं। एक फील्ड सेल्स और जो दूसरे तरीके की जो भी सेल्स होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो सीरीज है ये फील्ड सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि दो अलग अलग तरीके की या तीन चार अलग अलग तरीके की क्या क्या सेल्स होती है। फिर हम बात करेंगे सेल्स के प्रोसेस का। इसका एक प्रोसेस होता है, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। तो सेल्स का जो प्रोसेस है उसके बारे में एक वीडियो में बात करेंगे। फिर एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां की जो कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है या जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आप इंटरेक्ट करके आपको क्या क्या चीज़ जल्दी से जल्दी सीख लेनी चाहिए, ताकि आप अच्छे सेल्समैन बन सकें, ज़्यादा आपका नाम हो और ज़्यादा आपको इंसेंटिव्स मिले।
इसके अलावा आपको मैं वो टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बताऊंगा जिन टेक्नोलॉजीज को, बेसिक टेक्नोलॉजीज जो कम से कम आपको आनी ही चाहिए। बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी अगर आपको ट्रेन करती है तो एक अलग बात है, लेकिन अपने लेवल पे आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए और वो हर चीज को मैं आपको डिटेल में एक एक वीडियो में समझाऊंगा। तो टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, टूल्स के बारे में बात करेंगे। कोई मतलब सॉफ्ट स्किल है जो आपको आनी चाहिए टू बिकम अ बेटर सेल्समैन। इस चीज के बारे में बात करेंगे कि आपने सारी चीज सीख ली, प्रोडक्ट सीख लिया, टेक्निक सीख ली, लेकिन जो खरीदार है वो कहां से ढूंढोगे, तो वो कैसे ढूंढना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे एक वीडियो में, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। फिर जब सेल्स करने के लिए जब आप कस्टमर के पास जाएंगे तो वहां पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और सुनना चाहिए, और सुनना कैसे चाहिए, सुनने के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है, उसके बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर आपको डिटेल और अच्छे से समझना होगा तो उसका अलग से, जब आप क्वेश्चंस डालोगे वीडियो में तो हम अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जिन लोगों से आप मिल रहे हो, तो 5-10 आदमी को तो आप याद रख लोगे, डायरी में लिख लोगे, कहीं पे भी लिख लोगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू काम करते जा रहे हो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो आपको अपने जो कॉन्टैक्ट्स, अपने कस्टमर्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स है, उनका डेटा कैसे रखना चाहिए और उसको कैसे यूज करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब सेल्स की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो तो कुछ नहीं होता है। जैसे बिजनेस की दुनिया में लोगों ने बोला ना कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी, किसी भी देश में कहीं पे भी जब तक सेल नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता, उसी तरीके से सेल्स की दुनिया का शब्द है कि जब तक आप फॉलो अप नहीं करते हो तब तक सेल नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, नेगोशिएशन स्किल के बारे में कि ऑब्जेक्शंस आते हैं, कहीं पे भी आप कुछ बेचने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं आप बेचेंगे और तुरंत वो खरीद लेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस करेगा, फिर नेगोशिएट करेगा। कुछ भी आप रेट बताओगे तो जैसे आप नेगोशिएट करते हो वैसे आपका कस्टमर भी नेगोशिएट करेगा, तो उसको नेगोशिएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सेल्स क्लोज के बारे में बात करेंगे और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसने कोई आपको टेरिटरी दी है तो उस टेरिटरी को कैसे अच्छे से कवर करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे सेल्स होने के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर पर्सनल डेवलपमेंट, आपका पर्सनल डेवलपमेंट क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फिर कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज को एनालाइज कैसे करना चाहिए, उसकी जानकारी क्या क्या लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, इसका क्या वैल्यू है इसके बारे में बात करेंगे, ताकि जैसे जो कामचोर लोग हैं जिनको मेहनत करके कमाई नहीं करनी है उनको तो वो तो पहले ही मैंने वीडियो के शुरू में बोल दिया कि उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करके अपना कैरियर, अपना जीवन और एक है ना आपको एक बढ़िया क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब पैसे अच्छे कमाओ, नॉलेज अच्छी कमाओ, नाम अच्छा करो, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सेल्स हो जाने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए उसके बारे में बात करके इस कोर्स को सम अप करेंगे। फिर ये सारा कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे अलग अलग, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे नीचे कमेंट में या डायरेक्ट कैसे भी, तो उन सवालों के भी रिप्लाई करके आपको एक अच्छा सेल्समैन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि अगर आपने ये पूरा कोर्स किया तो आपको नौकरी भी मिले। तो ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए सीरीज, और वीडियो में स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, तो ये सारे वीडियो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी जो सीरीज अगर आप सुन लेते हो और उसको अमल में लाते हो तो आप एक बहुत ही शानदार सेल्समैन बनने के पथ पर अग्रसर हो जाओगे। और बाकी कोई भी व्यक्ति जिसने ये वीडियोस नहीं देखे उनसे 100% काफ़ी आगे आप रहोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको जल्दी से जल्दी एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिले और आने वाले 4-5 साल के अंदर अंदर एक आप मजबूत फाइनेंशियल क्या बोलते हैं बैकअप क्रिएट करो और अच्छे तरीके से अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का ध्यान रख सको, खुद का भी ध्यान रख सको। धन्यवाद।